एंड गाइस एक बार फिर से देखिए, आज हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे और आज मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा गाइस स्पोकन इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं गाइस, तो स्पोकन इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है जो भी हम बातचीत करते हैं, लैंग्वेज में जो हम बातचीत करते हैं, इस बातचीत करने वाली इंग्लिश को ही हम स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे गाइस। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे गाइस। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, माय नेम इज मनीष, आई एम फ्रॉम LLE स्पोकन क्लासेस। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश। देखिए, ध्यान से समझिएगा गाइस, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में होता क्या है। किसी भी लैंग्वेज में हमें कुछ चीजें बहुत बेसिक में पता होनी चाहिए। आज हम बेसिक की बात कर रहे हैं गाइस। जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं गाइस, तो उसमें तीन चीजें पहले हमें पता होनी चाहिए। बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझिएगा। तीन चीजें, अगर हमें तीनों चीजें पता हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें इंग्लिश का बेसिक समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हमने इंग्लिश बोलनी कैसी है। तो देखिए, तीन चीजें। पहला, जैसे आपको पता है, हम बोलते हैं डूर, हम बोलते हैं टाइम वर्ड्स और हम बोलते हैं एक्शन। देखिए, मैंने तीन चीजें लिखी, डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। अब एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हमें तीनों चीजें पता हैं तो हम अच्छे से इंग्लिश को समझ सकते हैं। एटलीस्ट हमारी बेसिक जो इंग्लिश है गाइस, वो अच्छे से स्ट्रांग हो सकती है। देखिए, ध्यान से समझिएगा कैसे। अगर मैं बात करूं डूअर, डूअर बोलते किसको है? डूअर को हम आपने बुक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते गाइस। देखिए, जैसे सब्जेक्ट हम डूअर की बात करेंगे तो डूअर मींस होता है करने वाला। जैसे देखो, ड्राइव, ड्राइव मींस क्या होता है? गाड़ी चलाना, और ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला। वैसे ही आपने सुना होगा डू, और डू का मतलब होता है करना, और डूअर मींस होता है किसी काम को करने वाला। तो देखिए, ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे या हम कुछ भी बात करेंगे गाइस, तो उसमें किसी ना किसी के बारे में हम बात करेंगे, कोई ना कोई काम को करने वाला होगा। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो काम को करने वाला है, जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो गाइस उसको हम बोलते हैं डूअर। जैसे देखो, एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अबे पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, तो गाइस मैं यानी आई, यानी गाइस आई हमारा हो गया डूअर, आई हमारा हो गया डूअर। ऐसे ही हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारे डूअर होंगे। डूअर हमारे कोई भी हो सकता है गाइस। जैसे हम बोलेंगे पेन, पेन अच्छी है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन, सो हियर पेन इज डूअर, यहां पे पेन डूअर है। ऐसे ही देखिए, जब हम कुछ भी बोलेंगे, जैसे हमने बोला कि एक हरा पेड़ उग रहा है, तो हम बात करें एक हरे पेड़ की, तो ग्रीन प्लांट यहां पे एक डूअर हो गया। ऐसे ही हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारे सेंटेंस में डूअर कहलाता है। देखिए, एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ आएगी, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और ने। देखिए, मैंने यहां पे डूअर्स लिखे हैं। मैंने लिखा है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम। ये मैंने यहां पे डूअर्स लिखे हैं गाइस। देखो, डूअर्स का काम क्या है? जब भी हम किसी सेंटेंस को, हम कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने एक बार फिर से आपको बताया है, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा डूअर कहलाता है। जो किसी काम को कर रहा है वो हमारा डूअर कहलाएगा। जैसे हम बोलते हैं गाइस, हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं हम, यानी वी, तो वी हो गया हमारा डूअर। ऐसे हम यू, तुम पढ़ रहे हो, यू हमारा डूअर हो गया। ऐसे ही वो पढ़ रहे हैं, वे बहुत सारे लोग हैं, वे पढ़ रहे हैं, तो दे। ऐसा ही वह कोई लड़का है। ऐसा ही शी, वह, कभी अगर हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे, इट का यूज यह के लिए यूज होगा। और ऐसा ही जब हम बात करेंगे नेम, नेम में हमारे कोई सा भी नाम आ जाएगा। जैसे हमने बोला राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जा रहा है, सरिता गा रही है, तो देखिए सरिता के बारे में बात कर रहे हैं कि सरिता क्या काम कर रही है, गाने का, तो सरिता हमारे यहां पे डूअर हो गया। सरिता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। अगर हम डूअर की बात करें तो डूअर किसको बोलेंगे। ऐसा ही देखिए, मैंने सेकंड लिखा हुआ है टाइम वर्ड। अब
टाइम वर्ड से आप समझ सकते हैं। देखिए टाइम मींस होता है समय और वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो शब्द जिनका यूज हम करेंगे सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए कि हमारी बात जो हम बात कर रहे हैं वो अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं, हम किस टाइप की बातों को कर रहे हैं उनको बताने के लिए, उनको बोलने के लिए जो वर्ड हम इंग्लिश में यूज करेंगे उसी को बोलेंगे टाइम वर्ड। देखिए नाम से पता लग रहा है टाइम और वर्ड्स यानी शब्द। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहां पे इज एम आर, लिखा मैंने डू डज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है जैसे इज एम आर। इज एम आर का यूज बेसिकली आपको पता है कब करते हैं, जब कोई काम चल रहा है कंटिन्यू में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जब ये वाला सेंस आता है, मैं नाच रहा हूं, सरिता गा रही है, मोहन डांस कर रहा है। So whenever we will get this kind of sense in a sentence, so we have to understand that is इज़ेमार। लाइक दैट इज इज़ेमार का मतलब यह है गाइस कि यहां पे हमें इज़ेमार को यूज करना है, इज़ेमार का यूज करना है। कैसे, अब आपको समझ आ गया। जैसे मैं पास्ट में बोलूंगा कि मैं कल स्कूल गया था, मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो देखिए मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, सचिन सरिता से मिल गया है, मोहन स्कूल जा चुका है। देखिए सारे सेंटेंस में टाइम अलग अलग हो रहा है। कभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, कहीं पे काम चल रहा है, कहीं पे मैं बोल रहा हूं कि मैं जाऊंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे कौन से वर्ड से, तो इंग्लिश के वो वर्ड्स जिनका हम यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए गाइस, उन्हीं को हम बोलेंगे टाइम वर्ड्स। आई होप आपको समझ आ गया है। और लास्ट हमारा है एक्शन गाइस। एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं गाइस, जितना हम काम करते हैं उसको एक्शन बोलते हैं। और एक्शन की जब हम बात करते हैं, देखिए एक्शन होता है जैसे जाना, खाना, पहनना, सोना, लड़ाई करना, एनीथिंग जो भी तुम काम करते हो, किसी को थप्पड़ मारना, लाइक नखरे दिखाना। जहां पे भी एक सिंपल आपने एग्जांपल सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड, लाइक व्हेनेवर यू विल गेट ना, जब भी आप ना आपको मिलता है किसी वर्ड के लास्ट में, जैसे खाना, सोना, पहनना, तो वहां पे हम बोलते हैं दैट इज एक्शन। देखिए जैसे मैंने लिखा है स्लीपिंग, मैंने लिखा है स्पीकिंग, मैंने लिखा है स्लीपिंग, ऐसे हमने लिखा है वॉकिंग, ऐसे हमने लिखा है टॉकिंग। कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, गोइंग, जाना, खाना, पहनना, सोना, लड़ाई करना, एनीथिंग जो भी आप काम करते हैं हम उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो देखिए अभी मैं बेसिक इंग्लिश की जो मैं सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं उसमें ये पहला वीडियो है और आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन है गाइस। अगर आपको ये पता है कि टाइम वर्ड, डू और एन एक्शन किसको बोलते हैं, तो आई थिंक आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट गाइस जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे करना है, कैसे आप अच्छे से स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जो कुछ भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। टिल देन गुड बाय, टेक योर फूड वेल, स्टे हैप्पी।